नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम दूसरा पार्ट पद्य भाग से जो कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री ललित जी का है वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि कई नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ये तो उनके जन्म से संबंधित बातें थी। अब उनकी काव्य के बारे में। ललित जी की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक। और वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है वाणी या शब्द या कथन। तो जिस तरह से हिंदी में कबीर जी के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताई भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ये उनकी भाषा से संबंधित विशेषता बताई है कि उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। किसी प्रकार की साहित्यिक भाषा का नहीं, बल्कि उन्होंने जन भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग किया जो आम जन समझ सके। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ तो बच्चों, कवयित्री का परिचय पढ़ने के बाद आइए हम शुरू करते हैं। उनके द्वारा दिए गए यहाँ 4 वाक हैं, उनका अर्थ भावार्थ समझना। तो वाक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। ये 4 पंक्तियों की कश्मीरी शैली की एक रचना है। इसका अनुवाद मीरा कांति जी ने किया है। तो चलिए पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह घेरे। तो इस पहले वाक में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता या असफलता के बारे में बताया है। क्या कह रही हैं वो कि ये मनुष्य की सांसों के लिए रस्सी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया है? मनुष्य की सांसों के लिए। और रस्सी कैसी बताई? कच्चे धागे की बताई कि जैसे सांसें हैं वो भी कच्चे धागे के समान है, पता नहीं कब छूट जाए या टूट जाए। तो वो कह रही है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को, यहाँ जीवन रूपी नाव है और संसार किसके समान है? एक सागर या समुद्र के समान है। तो उस समुद्र के में, इस जीवन रूपी संसार रूपी समुद्र में कवयित्री अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही है। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे क्या कह रही कवयित्री कि जिस प्रकार, सकोरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? सकोरे का अर्थ होता है कच्ची मिट्टी का पात्र। तो जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के पात्र में पानी डालते हैं हम, तो वो टपक टपक कर खाली होता जाता है और एक समय होता है जब वो पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो ये जीवन है, इसमें ये भी कच्ची मिट्टी का पात्र है और दिन प्रतिदिन इसमें से जीवन है वो समाप्त होता जाता है। और इस प्रकार से ये समय बीतता जा रहा है और ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे जो प्रयत्न हैं वो सारे व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अर्थात जीवन तो एक तरफ कम होता जा रहा है और मृत्यु की तरफ मैं बढ़ती जा रही हूँ, और जो मेरा उद्देश्य था ईश्वर तक पहुँचने का, उसके लिए जो प्रयास मेरे थे वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं।
इसलिए जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। इसलिए अब कवित्री है, उसके मन में बार बार ये हुक का अर्थ होता है तड़प, ये तड़प उठ रही है कि वह कब इस नाशवान संसार को छोड़कर परमात्मा के पास पहुँचे और उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। यहाँ घर शब्द किसके लिए आया है? ईश्वर के पास जाने के लिए आया है। ईश्वर का घर है ये, हमारा घर नहीं है, ईश्वर का घर। यानी वो किसके पास जाना चाहती है? ईश्वर के पास जाना चाहती है। तो उसके मन में ये तड़प उठ रही है कि कब वो इस संसार को छोड़ छाड़ के ईश्वर के पास पहुँचे, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो और उसे मोक्ष मिले। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इसमें देखिए क्या कहा है कवित्री ने इस वाक्य में, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये बताया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है और उसे मतलब इस माया जाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। जैसे संभावी होने से यहाँ क्या अर्थ है? हर परिस्थिति में जीवन में संतुलन बना के रखना। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या खा खा कर कुछ पाने से अर्थ है कि मतलब पूरी तरह से तू विषय वासनाओं में उलझा रहेगा। हे मनुष्य, तू मध्यम मार्ग अपना, जीवन में एक संतुलित मार्ग को अपना। अगर तू खाता ही जाएगा का अर्थ है कि इस जीवन में विषय वासनाओं में ही उलझा रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू खाएगा नहीं, यानी कि पूरी तरह से त्याग और तपस्या का मार्ग अपना लेगा, तो तुझ में घमंड आ जाएगा। किस बात का घमंड आ जाएगा? तुझे लगेगा कि तूने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है और अब तू पूरी बहुत बड़ा एक तपस्वी बन गया या बहुत बड़ा संयमी बन गया, और ये भावना तुझ में अहंकार पैदा कर देगी। तो खाने वाली स्थिति भी अच्छी नहीं है और न खाने वाली भी अच्छी नहीं है, यानी पूरी तरह से विषय वासनाओं में लिप्त रहना भी अच्छा नहीं है और पूरी तरह से त्यागी और तपस्वी बनना भी सही नहीं है। हमें इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। तो इसीलिए कवित्री कह रही है कि तो दोनों के बीच का मार्ग अपनाकर समान भाव ग्रहण कर, सम खा यानी संतुलित रख अपने जीवन को, समान भाव ग्रहण कर दोनों के बीच का मार्ग अपना। ऐसा करने से ही तू संभावी होगा, यानी कि तुम में समानता का भाव आएगा और ऐसा करके ही तू ये खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी प्रभु भक्ति का जो बंद दरवाज़ा है वो खुल जाएगा और ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो सकेगा, यानी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। अब तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बहुत ही सुंदर विचार हैं कवित्री के। यहाँ क्या कह रही हैं इस बात में? वो आत्मालोचन या आत्मावलोकन की बात कह रही हैं, खुद को देखने की बात कह रही हैं और वो ये अनुभव करती हैं कि इस संसार सागर से पार उतरने में व्यक्ति के सत्कर्म ही होते हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं। अच्छे कर्म ही हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकते हैं। तो कह रही हैं यहाँ कवित्री कि इस जब इंसान का जन्म होता है तो वह बिल्कुल निश्चल होता है, निर्विकार होता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है निश्चल निर्विकार, लेकिन जब पूरा जीवन व्यतीत करके जब वो उसका अंतिम समय आता है, संसार से जाने वाला होता है, तब तक पूरी तरह से सांसारिक मोह माया के विकारों से ग्रसित हो चुका होता है। तो यही बात वो स्वयं के लिए कह रही हैं कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तब साफ और सीधे मन की थी, गई न सीधी राह, परंतु बाद में सांसारिकता के बंधनों में उलझकर अपना रास्ता भूल गई मैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करती रही। ये सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी का जो पुल है, ये हठ योग में एक ये पद्धति बताई है जिसमें ध्यान के द्वारा
हठ योग साधना करके ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। तो उसमें सुषुम्ना सेतु का ये अर्थ बताया कि मैं सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करती रही और उसी में बीत गया दिन। ये मेरा दिन रूपी जो जीवन है ये कब बीत गया पता ही नहीं चला और जीभ टटोली कोड़ी न पाई। और अब जब जीवन के अंतिम समय में मैंने अपने अंतर मन में झांक कर देखा, यहाँ जेब टटोलने का अर्थ क्या है? अपनी जेब देखने से नहीं है, बल्कि अपने अंतर मन में झांक कर खुद को देखने से है कि मैंने झांक कर देखा तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कोड़ी न पाई। या कोड़ी क्या है? सत्कर्म रूपी कोड़ी। कोई भी ऐसा सत्कर्म या कोई भी ऐसा पुण्य कार्य मेरे द्वारा करा हुआ नहीं मिला जिसको देकर मैं ईश्वर से, मतलब जब ईश्वर मुझे लेने आए और माझी के रूप में वो मुझे ये जीवन रूपी सागर को पार करवाएं, तब जैसे माझी को किराया देना होता है ना, तो वो किराए के रूप में मैं उन्हें क्या दूंगी, यही सोचकर मेरा मन घबरा रहा है। यही चिंता मुझे सता रही है कि इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को वह क्या किराया देगी। कहने का भाव ये है बच्चों कि यह उसने अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में ही गंवा दिया और कोई भी सत्कर्म नहीं किया जिसे वो ईश्वर को उत्तराई के रूप में दे सके। तो यहाँ क्या बताना चाह रही हैं कि इस संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के सत्कर्म ही होते हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं। अब चौथा और आखिरी वाक है यहाँ उनका, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शिव कल्याणकारी तत्व है, ईश्वर है। तो इस वाक में वो बता रहे हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव का उन्होंने विरोध किया और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं। और कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान व्यक्ति को खुद को जानना ही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। तो वो कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक स्थान पर शिव यानी कल्याणकारी तत्व यानी परमात्मा का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हे मनुष्य तो उसे हिंदू या मुसलमान या धर्म या जाति के बंधनों में पड़कर उसमें भेद मत कर। इन सारे भेदभावों को मैं भुला कर तू उसे अपना। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य अगर तू ज्ञानी है तो खुद को जान, खुद से पहचान कर तू, वही है साहिब से पहचान। अगर तू खुद को जानेगा, अपने अंतर मन में झांक कर अपना अवलोकन करेगा, तो वही तुम्हें ये मिलेगा कि ईश्वर का निवास तो तुम्हारे हृदय में ही है और वहीं तुम्हारी पहचान या तुम्हारी मुलाकात ईश्वर से होगी। तो खुद के बारे में, खुद को जानने के बारे में यहाँ बताया है। हम खुद को सबसे पहले खुद को जानेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास बताया है। तो इस प्रकार से ये 4 वाक उनके यहाँ पूरे होते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो अभी पहले वाक से ही यही अभी बताया था आपको। रस्सी यहाँ मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है? कच्ची है, बिल्कुल। रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी कैसी है? कच्ची है। तो कच्ची से अर्थ है बहुत कमज़ोर है। कहने का आशय यह है कि सांसों रूपी रस्सी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब टूट जाए। फिर दूसरा देखिए, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कवित्री सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है और ऐसे में वह सच्चे मन से प्रभु भक्ति नहीं कर पा रही है। अतः उसे लगता है कि उसके द्वारा की जाने वाली साधना व्यर्थ हो रही है, इसलिए उसे मुक्ति के प्रयास भी विफल हो रहे हैं। फिर तीसरा देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो अभी बताया था ये घर जाना, घर किसके घर जाना? ईश्वर के घर। ईश्वर, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो रही है यहाँ। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलना है। कवित्री इस संसार रूपी सागर को पार करके ईश्वर की शरण में जाना चाहती हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं। फिर चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए।
तो ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनका भावार्थ बताना है। तो अर्थ में जैसा आपको बताया गया वैसा आप यहाँ लिख सकते हैं कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि जब कवित्री ने देखा कि उसने अपने अंतर्मन में झांक कर देखा तो उसने पाया कि उसने ऐसा कोई भी सत्कर्म नहीं किया है जिसको वो प्रभु को उत्तराई के रूप में दे सके। फिर दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भी बताया था कि अगर पूरी तरह विषय वासनाओं में उलझे रहोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और पूरी तरह त्यागी और तपस्वी बन जाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। फिर 5वां, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित जी ने क्या उपाय बताया। तो यहाँ इस पद में तीसरे में उन्होंने दूसरे में बताया था कि सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि अगर विषय वासनाओं में उलझने की बजाय या पूरी तरह से त्यागी तपस्वी बनने की बजाय बीच का मार्ग अपनाओगे, मध्यम मार्ग अपनाओगे, तभी समानता का भाव आएगा, और तभी ये ईश्वर प्राप्ति के जो रास्ते थे तुम्हारे भक्ति के लिए, जो रास्ते बंद हो रहे थे, उनकी सांकल खुल जाएगी और तुम ईश्वर तक पहुंच सकोगे। फिर अगला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो हठ योग वाला अभी सुषुम्ना नाड़ी वाला आया था ना, तो ये इसका उत्तर ये दे सकते हो आप, ये चारों पंक्तियां आप इसके उत्तर में लिख सकते हो। फिर 7वां है, ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप कि ज्ञानी से कवि का आशय है कि जिसने स्वयं को जान लिया हो और अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लिया हो, वही सच्चा ज्ञानी है। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास कण कण में है, परंतु मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उसे देख नहीं पाता, और वह जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करके मंदिरों, मस्जिदों आदि में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर हमारे हृदय में ही है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आएगा, और आप ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखिए, और फिर अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।